जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। हेलो, वेलकम टू आवर चैनल आरोह एंड एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस। बच्चों, हमारी आर्मी। तो देखिए बच्चों, म्यूजिक की बात करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा लगता है। जो भी ये म्यूजिक होती है, जो भी हम गाने सुनते हैं, वो एक गाने की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें मुझे बड़ा ही मजा आता है, इसलिए मैं कभी कभी गुनगुना देता हूँ। शायद आपको अच्छा लगे। कभी कभी ये चलता है और म्यूजिक माइंड को फ्रेश करता है। ठीक है, तो आज हम आ गए हैं आपके एक्सरसाइज 7.1 में, जो कि हम पहले भी कर रहे थे और उसमें कुछ क्वेश्चंस रह गए थे हमारे। ठीक है, वो क्वेश्चन आज हम करेंगे और हम आपको लेकर के चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दुनिया में। और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिया था। अब अपने को क्वेश्चन नंबर 8 से आगे बढ़ना है। लेकिन बच्चों, आपसे हमको क्या उम्मीदें हैं? हमारी उम्मीद बस इतनी है कि आप हमको क्या दोगे? आप हमको मोटिवेशन दोगे। और किससे दोगे? तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना मोटिवेशन मुझे दे सकते हैं। बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बस इतना सा, छोटू सा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। एक अपील आपसे हमेशा रहती है और आज भी है कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। बी प्रिपेयर विद योर पेपर, पेन एंड टैबलेट, वट एवर यू हैव, है ना। आपके पास जो भी चीजें हैं आप उसको लेकर के तैयार हो जाइए ताकि हम आगे क्वेश्चन कर सके। ठीक है, so the question number 8, find the value of y for which the distance between the points p2 minus 3 and q10 minus y is 10 units। ओके बच्चों, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि आपको दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, 10 यूनिट्स। लेकिन दोनों पॉइंट में एक जगह पे आपको y दे दिया गया है, उस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो PQ बराबर क्या होगा बच्चों? PQ बराबर होगा, आपके पास P है 2 माइनस 3, जिसको हम x1 y1 सपोज कर लेंगे या कंसिडर करेंगे, और Q को हम 10 और y को x2 y2 कंसिडर कर लेंगे। तो अपने पास डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों? PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे देखना है, क्या देखना है बच्चों? तो सर हमको तो यहाँ y दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं बच्चों, को y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। PQ तो अपने आप को दिया है ना, PQ की वैल्यू तो 10 यूनिट दी है ना, डिस्टेंस तो 10 यूनिट का आपके पास है ना। कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप यहाँ लिखिए 10 इज इक्वल टू अंडर रूट x2 10 x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 y और y1 माइनस माइनस 3 तो प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव 10 इज इक्वल टू अंडर रूट 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर 10। तो यहां पर आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि आपका ये रूट जो है हट जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको इधर कर दीजिए 100 माइनस 64 y प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 36 y प्लस 3 का होल स्क्वायर। मीन्स कि y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 मिलेगा। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 3, वी गॉट 3। y इज इक्वल टू क्या मिल गया? 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी यही वैल्यू हो जाएगी। ये
वाई की, ठीक है ना। ये आपका बिंगो हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हो गई थी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपका आपके सामने है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या क्या दिया हुआ है आप देखिए, उसको मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इफ क्यू पी क्यू 01 और पी -3 एंड आर x6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस पी आर एंड क्यू आर, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पी क्यू और क्यू आर दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, तो हमने पहले पी क्यू की वैल्यू निकाली। पी क्यू की वैल्यू में हमने पी को x2 y2 मान लिया और क्यू को x1 y1 मान लिया। उसके बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला, तो x2 माइनस x1 यानी 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का यानी 1 प्लस -3 -1 यानी -4 का स्क्वायर कर दिया। अब चूंकि पी क्यू और क्यू आर आपस में इक्वल है, तो दोनों का डिस्टेंस आपस में इक्वल होगा, इसलिए हमने अगर पी क्यू निकाल लिया तो क्यू आर निकालने की जरूरत नहीं है, हम उसको उसके बराबर लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी पी क्यू बराबर क्यू आर है, तो हम क्या करेंगे कि हम पी क्यू की वैल्यू निकाल चुके हैं √41। अब क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे, तो क्यू आर की वैल्यू निकालने के लिए हमने हमारे पास x6 है और आप ये जो आपका दूसरा पॉइंट Q है वो रखेंगे, तो दोनों x0 और 1, तो हमने इसको √41 के बराबर रखा और x² प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया, तो आपको मिल गया x² 25 इज इक्वल टू 41। क्यों? क्योंकि हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया, जिससे हमारा वैल्यू निकल करके मिल गया x इज इक्वल टू +-4, ठीक है। नाउ फॉर पी आर हम क्या करेंगे, तो पी और आर की वैल्यू, तो एक्स की दो वैल्यूज आपको यहाँ पे मिलेंगी। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर जो होता है वो हमेशा आपको जो रूट वाला नंबर होता है वो प्लस माइनस दोनों में मिलता है, तो हम 4 प्लस का भी लेंगे और माइनस का भी लेंगे। सो व्हेन वी टेक -4 वी फाइंड हियर -4 एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 81 प्लस 81, दोनों की वैल्यू निकालेंगे। -4 प्लस 5, -4 माइनस 5 हो जाएगा -9 का स्क्वायर, और आपका ये हो जाएगा -6 -3 -9 का स्क्वायर, यानी 81 प्लस 81 9√2 आपको पी आर की वैल्यू मिलेगी। और अगर हम उसका +4 लेते हैं तो 5 - 4 का स्क्वायर प्लस -9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 81 अंडर रूट में तो √82, ये दो नंबर मिलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे